हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रुचि तथा ध्यान यानी इंटरेस्ट एंड अटेंशन। रुचि क्या होती है और ध्यान क्या होता है और इससे देखिए किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान को कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है अवधान, तो एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यानी ध्यान को ही हम कह देते हैं अवधान। और देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो आपका सिलेबस है बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम अब इसीलिए आपको 2-2 क्लासेस दे रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म किया जाए और इसके बाद देखिए ढेर सारा रिवीजन किया जाए। और देखिए इसके बाद डेली-डेली आपका हम रिवीजन करवाएँगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके और एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। बस आपको हमारा साथ देते रहना है और डेली-डेली आपको क्लासेस लेनी है, क्योंकि जब अभी से आप डेली-डेली पढ़ाई करेंगे, तब जाकर कहीं परीक्षा तक आप प्रिपेयर हो पाएँगे। और आपको देखिए डेली क्लास लेना है, बीच में गैप नहीं मारना है, ठीक है? डेली क्लासेस लेते रहिए। देखिए किसी दिन 2 क्लासेस होती हैं, तो 2 क्लासेस लीजिए, ठीक है? दोनों क्लास करिए। किसी दिन अगर एक ही क क्लास हो रही है, तो आपको वही क्लास करना है, ठीक है? बस आपको रिवीजन करते रहना है। जितना पीछे पढ़ाया गया है पिछला, उसका बार-बार रिवीजन करते रहिए। और देखिए हम बहुत जल्द आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और ये जो टॉपिक है रुचि तथा ध्यान, यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे ज़रूर जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास देखनी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और डीएलएड से रिलेटेड हर अपडेट के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं रुचि का अर्थ, ठीक है? यानी रुचि का अर्थ क्या है? किसी वस्तु, कार्य, विषय या गतिविधि के प्रति आंतरिक लगाव, आकर्षण या विशेष पसंद, ठीक है? यानी रुचि का अर्थ क्या है? किसी गतिविधि या किसी कार्य का आंतरिक लगाव या आकर्षण, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? रुचि। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में आनंद महसूस करता है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में आनंद महसूस करता है, उसे बार-बार करना चाहता है, तब देखिए वो कार्य क्या है, वो बार-बार करना चाहता है, तो कहा जाता है कि उसे उस कार्य में रुचि है, ठीक है? चलिए अब समझते हैं रुचि की परिभाषा। रुचि वह मानसिक प्रवृत्ति है जिसके कारण व्यक्ति किसी विशेष कार्य, विषय की ओर स्वेच्छा से आकर्षित होता है, ठीक है? अब देखिए इसकी हम शैक्षिक परिभाषा समझते हैं। रुचि विद्यार्थी की वह प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो उसे किसी विशेष विषय, क्रिया या क्षेत्र में सक्रिय, आनंदित और उत्साही बनाती है। ठीक है? तो देखिए ड्राइवर के अनुसार रुचि की परिभाषा, रुचि किसी प्रवृत्ति का क्रियात्मक रूप है। ये किसकी परिभाषा है? ड्राइवर की। अब चलिए हम समझते हैं मैकडूगल की परिभाषा। रुचि उत्पन्न किया हुआ ध्यान है, यानी जो रुचि है उत्पन्न किया गया ध्यान है। उदाहरण देखिए, किसी बच्चे को चित्र बनाना अच्छा लगता है। यदि अगर किसी बच्चे को चित्र बनाना अच्छा लगता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो चित्रकला में रुचि है, यानी उसकी जो रुचि है किसमें है? चित्रकला में। कोई छात्र विज्ञान के प्रयोगों में अधिक समय देना चाहता है। अगर कोई छात्र है ऐसा जो विज्ञान के प्रयोगों में ज़्यादा समय दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी देखिए विज्ञान में रुचि काफ़ी है। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं रुचि के प्रकार। तो रुचि कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो चलिए पहला समझते हैं हम प्रकार कौन-सा है? जन्मजात रुचि यानी इनबोर्न इंटरेस्ट या नेचुरल इंटरेस्ट भी इसे कहते हैं। जन्म के साथ जो रुचि स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में पाई जाती है, उसे जन्मजात रुचि कहते हैं। ठीक है? ये जो जन्मजात रुचि है, ये स्वाभाविक रूप से जन्म से ही पाई जाती है। ठीक है? इसकी विशेषता क्या है? यह प्राकृतिक होती है, जन्म से मौजूद रहती है, यानी ये जन्म से ही मौजूद रहती है या उपस्थित रहती है। किसी सीखने या सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी को सिखाने और या सीखने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। व्यक्ति को उस कार्य में स्वाभाविक आनंद आता है, यानी व्यक्ति को उस कार्य में स्वाभाविक आनंद आता है। यह रुचि प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। ये किस पर आधारित होती है? प्रवृत्तियों पर। तो चलिए अब उदाहरण समझिए। बच्चों का खेल में रुचि लेना, ये कैसी रुचि है? जन्मजात रुचि है। किसी को बिना सिखाए संगीत सुनना पसंद होना, ठीक है? यदि कोई जैसे लड़का है, ठीक है? उसको संगीत सुनना पसंद है, यानी गीत यानी सॉन्ग सुनना पसंद है। तो देखिए ये उसकी हुई जन्मजात रुचि, यानी वो पहले से उसे ये गाना सुनना उसे पहले से पसंद है। यानी जैसे मूवी देखना है, ठीक है? क्रिकेट देखना है या क्रिकेट खेलना है। छोटे बच्चे का रंगों से आकर्षित होना है, यानी जो छोटे बच्चे हैं रंगों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो ये भी एक जन्मजात रुचि है। चलिए अब समझते हैं अर्जित रुचि, एक्वायर्ड इंटरेस्ट, ठीक है? जो रुचि व्यक्ति अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण से विकसित करता है, वह अर्जित रुचि कहलाती है। यानी अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के द्वारा जो रुचि विकसित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित रुचि, ठीक है?
तो इसकी विशेषताएं देखिए, यह सीखने के बाद विकसित होती है, यानी इस रुचि को कैसे एक्वायर्ड करते हैं, यानी ये इसको हम पहले सीखते हैं। इसमें बाहरी प्रेरणा या प्रेरक तत्वों का योगदान होता है। जो ये अर्जित रुचि होती है, इसमें देखिए बाहर से प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, अगर बाहरी प्रेरणा मिली है, तो देखिए ये रुचि विकसित हो सकती है। समय के साथ यह रुचि बढ़ती या घटती है, यानी समय के साथ देखिए ये रुचि बढ़ भी सकती है और देखिए ये घट भी सकती है। यह वातावरण और अनुभवों पर निर्भर करती है। तो देखिए जो अर्जित रुचि है, ये वातावरण और अनुभवों पर निर्भर करती है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो देखिए, किसी बच्चे को पहले गणित में रुचि नहीं थी, लेकिन अच्छे शिक्षक से पढ़ने के बाद उसे गणित में रुचि हो गई। जैसे कोई बच्चा है देखिए, शुरुआत में देखिए क्या है, उसकी गणित में रुचि नहीं थी, लेकिन कोई अच्छा शिक्षक मिला, ठीक है? उसने अच्छा पढ़ाया और काफ़ी बच्चे को देखिए मोटिवेट भी किया, तो इससे क्या है, वो धीरे-धीरे गणित में उसकी रुचि बढ़ने लगी। तो ये जो इस प्रकार की रुचि है, इसे हम क्या कहते हैं? अर्जित रुचि। चलिए अब समझते हैं ध्यान यानी अटेंशन, या इसे ही हम कहते हैं अवधान। ठीक है, क्या कहते हैं? अवधान। तो देखिए ध्यान का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ अटेंशन। ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी एक वस्तु, विचार या गतिविधि पर केंद्रित करता है। ठीक है, यानी किसी विचार या गतिविधि पर केंद्रित करता है, जबकि अन्य बातों को वह अनदेखा कर देता है। ठीक है, यानी ध्यान का अर्थ है मन को एक स्थान पर स्थित करना, यानी मन को एक स्थान पर स्थिर करना। इसे ही हम क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। चलिए अब समझते हैं ध्यान की परिभाषा। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने मानसिक बल को किसी विशेष वस्तु या कार्य पर केंद्रित करता है। ये किसने परिभाषा दी है? तो क्रो एंड क्रो ने। फिर देखिए रॉस की परिभाषा। ध्यान मानसिक चेतना की एकाग्र अवस्था है, यानी ध्यान क्या है? ध्यान मानसिक चेतना की एकाग्र अवस्था है। ये किसने परिभाषा दी? रॉस ने। चलिए अब आगे समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ध्यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो पहला है देखिए अनैच्छिक ध्यान। ठीक है, बिना इच्छा के ध्यान जाना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बिना इच्छा के ध्यान जाना, यानी आप किसी वस्तु पर ध्यान लगाना नहीं चाहते, लेकिन अचानक ध्यान अगर चला गया, तो उसे ही हम कहते हैं अनैच्छिक ध्यान। जैसे अचानक किसी तेज आवाज की ओर ध्यान चला जाना। जैसे आप कहीं से गुजर रहे हो, ठीक है, या कहीं जा रहे हो, तो देखिए अचानक जब किसी वस्तु पर आपका ध्यान पड़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनैच्छिक ध्यान। ठीक है, अगला है देखिए ऐच्छिक ध्यान। तो ऐच्छिक ध्यान क्या होता है? किसी कार्य पर जानबूझकर ध्यान लगाना, यानी अब ऐच्छिक ध्यान वह होता है जिस पर हम जानबूझकर किसी कार्य पर ध्यान लगाते हैं। जैसे पढ़ाई करते समय ध्यान लगाना। जब भी देखिए आप पढ़ाई करते हैं, जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, तो देखिए वहाँ पर आप जानबूझकर ध्यान को केंद्रित करते हैं। यानी एक जगह आप ध्यान उस पुस्तक पर लगाते हैं, तब जाकर कहीं आपको वो विषय वस्तु याद हो पाती है। तो ठीक है, जहाँ हम जानबूझकर ध्यान लगाते हैं, उसे ही हम कहते हैं ऐच्छिक ध्यान। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है देखिए प्रेरित ध्यान। ठीक है, अभ्यास के कारण स्वतः लगने वाला ध्यान। ये कौन सा ध्यान होता है? अभ्यास के कारण लगता है ध्यान। ठीक है, जैसे रोज की आदत से सुबह अखबार पढ़ना। तो ये कैसा ध्यान है? प्रेरित ध्यान है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं ध्यान का महत्व क्या है। देखिए ध्यान के बिना अधिगम संभव नहीं है। जब तक देखिए आप ध्यान नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान के लिए, सीखने के लिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। एकाग्रता से ज्ञान ग्रहण करना आसान होता है। ठीक है, शिक्षक को विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित रखने की विधियां आनी चाहिए, यानी शिक्षक को किस प्रकार विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना है, ये विधियां उसको आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से स्मरण शक्ति और समझ बेहतर होती है, यानी ध्यान से क्या है? याद करने की क्षमता, यानी मेमोरी की शक्ति जो है बढ़ती है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। तो कितने कारक हैं? दो कारक हैं। कौन से कारक हैं? एक है बाह्य कारक और एक है आंतरिक कारक। तो देखिए अवधान को ही हम कहते हैं ध्यान, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान। ठीक है, तो देखिए बाह्य कारक क्या है? ये वे कारक हैं जो हमारे बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, जो जो बाह्य कारक होते हैं, बाहरी वातावरण से संबंधित होते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं बाह्य कारक? तो देखिए उत्तेजना की तीव्रता, तेज आवाज, चमकदार रोशनी आदि जल्दी ध्यान खींचते हैं। यानी अगर आपको कहीं तेज आवाज सुनाई दे, तो आप देखिए आपका ध्यान तुरंत उस आवाज की ओर चला जाता है। अगर आपने चमकदार रोशनी देखी, तब भी देखिए आपका ध्यान उसकी रोशनी की ओर चला जाता है। तो ये कैसा है? देखिए बाह्य कारक है। अगला है देखिए उत्तेजना की नवीनता, कोई नया या अनोखी दृश्य,
दूसरा देखिए उत्तेजना की नवीनता, कोई नया या अनोखा दृश्य अधिक ध्यान आकर्षित करता है। यानी कोई अगर नया दृश्य है या अनोखा दृश्य है, यानी अद्भुत दृश्य है जिसको आपने पहले नहीं देखा, तब उसकी तरफ देखिए ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। तीसरा है देखिए गति, चलती चीजों पर ध्यान जल्दी जाता है। यानी कोई वस्तु अगर गतिमान है, चल रही है, तो उस पर देखिए ध्यान बहुत जल्दी जाता है। जैसे आप रास्ते से जब गुजर रहे हो तो देखिए मोटरसाइकिल है या फोर व्हीलर है, जो भी आप वाहन निकलते हैं तो उनकी तरफ देखिए आपका ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होगा। वस्तु का आकार एवं रंग, बड़े आकार या चमकीले रंग की वस्तुएं अधिक आकर्षित करती हैं। यानी अगर बड़े आकार की वस्तुएं हैं या चमकीली वस्तुएं हैं तो इनकी तरफ ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता है। अगला है देखिए स्थान, वस्तु की स्थिति भी ध्यान को प्रभावित करती है। यानी वस्तु की स्थिति जो है वो ध्यान को प्रभावित करती है। जैसे केंद्र में रखी चीज पर ध्यान जल्दी आ जाता है। यानी अगर कोई बीचों बीच वस्तु रखी है, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल पर अगर बीच में कोई वस्तु रखी है तो इस पर बहुत जल्दी ध्यान जाएगा। चलिए अगला है देखिए दोहराव, बार बार दिखाई देने वाली चीजें ध्यान खींच सकती हैं। अगर कोई वस्तु है जो आप बार बार देख रहे हैं तो उस पर ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। चलिए अगला है आंतरिक कारक। इससे पहले हमने पढ़ा बाह्य कारक, अब चलिए देखते हैं आंतरिक कारक। ये वे कारक हैं जो व्यक्ति के मन, भावनाओं और अनुभव से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये कहाँ से जुड़े होते हैं? व्यक्ति के मन, भावनाओं और अनुभव से। तो देखिए कौन से हैं कि पहला है रुचि। जिस कार्य में रुचि हो वहां ध्यान स्वतः लगता है। यानी जिस कार्य में देखिए आपकी रुचि होगी वहां ध्यान ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर है देखिए अगला आवश्यकता। किसी आवश्यकता से जुड़ी चीजों पर ध्यान जल्दी जाता है। यानी जिस चीज की आपको जरूरत है वहां ध्यान बहुत जल्दी चला जाता है। तीसरा है देखिए मानसिक अवस्था। थकावट, चिंता या उत्तेजना ध्यान को प्रभावित करती है। यानी थकावट भी ध्यान को प्रभावित करती है, चिंता, ठीक है, या उत्तेजना, ये सब क्या है? ये ध्यान को प्रभावित करते हैं। अगला है देखिए पूर्व अनुभव। पहले से जुड़ा अनुभव ध्यान को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर कोई अनुभव ऐसा है जो पहले से जुड़ा है वो काफी ध्यान को प्रभावित करेगा। लक्ष्य और उद्देश्य, जिस कार्य का कोई स्पष्ट उद्देश्य हो उसमें ध्यान बेहतर लगता है। यानी अगर किसी कार्य का आपके पास लक्ष्य यानी गोल सेट है, ठीक है, तो उस गोल की तरफ देखिए आपका ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। अगला है देखिए भावनाएं, डर, खुशी, गुस्सा आदि भी ध्यान की दिशा बदल सकती हैं। यानी अगर किसी चीज को लेकर डर है या खुशी है या गुस्सा है तो देखिए ध्यान बदल सकता है। रुचि और ध्यान में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड अटेंशन। देखिए रुचि ध्यान को जन्म देती है। रुचि किसको जन्म देती है? ध्यान को। जैसे जिस कार्य में हमें रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वतः लग जाता है। यानी जिस कार्य में देखिए आपकी रुचि होगी उस कार्य को आप बिल्कुल मन से और पूरे ध्यान से करेंगे। उदाहरण, यदि किसी बच्चे को चित्र बनाना पसंद है तो वह बिना कहे ध्यान पूर्वक चित्र बनाएगा। ठीक है, अगला देखिए रुचि ध्यान को स्थिर और गहरा बनाती है। यानी रुचि जो है ध्यान को स्थिर और गहरा बनाती है। जिस काम में रुचि हो उसमें ध्यान अधिक स्थायी और केंद्रित रहता है। उदाहरण देखिए, तो चलिए उदाहरण समझते हैं। रुचिकर विषय में छात्र देर तक पढ़ सकता है। यानी रुचिकर विषय में छात्र क्या है? देर तक पढ़ सकता है, लेकिन अरुचिकर विषय में उसका ध्यान जल्दी भटकता है। अगर देखिए जो विषय वस्तु कोई ऐसी है सब्जेक्ट आपकी जिसको आप देखिए बहुत मन से पढ़ते होंगे, यानी उसमें आपकी रुचि है, तो जिस सब्जेक्ट में देखिए आपकी रुचि होगी, ठीक है, जिस विषय में आपकी देखिए रुचि होगी, आप उसका देखिए बिना कहे पढ़ते होंगे और उसको बार-बार पढ़ते होंगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं है, तो उसको देखिए आप बहुत कम पढ़ते होंगे। चलिए अब आगे समझते हैं। रुचि के बिना ध्यान अस्थिर होता है। यदि किसी कार्य में रुचि नहीं है, तो ध्यान लगाना कठिन होता है और व्यक्ति बार-बार भटकता है। अगला है देखिए रुचि ध्यान का मूल आधार है। रुचि एक आंतरिक प्रेरणा देती है, जो ध्यान को दिशा और स्थिरता देती है। ठीक है? अगला देखिए शिक्षण में दोनों का संयोजन आवश्यक है। एक अच्छे शिक्षक को यह समझना चाहिए कि यदि विद्यार्थी की रुचि जगाई जाए, यदि विद्यार्थी की देखिए शिक्षक इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है, तो ध्यान स्वतः केंद्रित हो जाएगा। यानी जो ध्यान है तो ऑटोमेटिक केंद्रित हो जाएगा और शिक्षण अधिक प्रभावी होगा। ठीक है? अब चलिए हम समझते हैं बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की विधियां। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए बच्चों में हम कैसे रुचि उत्पन्न कर सकते हैं? तो देखिए शिक्षण को खेल आधारित बनाना, यानी शिक्षण को इस प्रकार बनाना कि देखिए बच्चों में रुचि जागृत हो। जैसे खेलों, पहेलियों और गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराने से बच्चों की रुचि बढ़ती है। ठीक है?
अगला है देखिए, चित्रों और मॉडल का प्रयोग। किताबों के साथ साथ चार्ट, चित्र, मॉडल और वीडियो का उपयोग करने से विषय रोचक बनता है। ठीक है, अगर देखिए पढ़ाई के साथ साथ देखिए अगर आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, चित्र का प्रयोग कर रहे हैं, मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो का उपयोग कर रहे हैं, तो देखिए जो पढ़ाई है काफी रोचक हो जाएगी। और जो विद्यार्थियों का है, पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। अगला है देखिए, चित्रों और मॉडल का प्रयोग। यानी किताबों के साथ-साथ चार्ट, चित्र, मॉडल और वीडियो का उपयोग करने से विषय रोचक बनता है। यानी चित्र, चार्ट, मॉडल आदि का उपयोग करके बच्चों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अगला देखिए, बाल अनुकूलन भाषा का प्रयोग। कठिन शब्दों की बजाय सरल और बच्चों की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी भाषा ऐसी प्रयोग करनी चाहिए जो कठिन ना हो, यानी सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चों में रुचि उत्पन्न की जा सके। प्रशंसा और प्रोत्साहन देना। जब बच्चा अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करें। इससे उसे खुशी और आगे करने की प्रेरणा मिलती है। यानी बच्चे की देखिए प्रशंसा करनी चाहिए और उसका प्रोत्साहन बढ़ाते रहना चाहिए। तब जाकर उसकी रुचि को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना, यानी बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। जैसे हर बच्चा अलग होता है, उनकी व्यक्तिगत पसंद को जानकर उसी के अनुसार गतिविधियाँ कराना चाहिए, ठीक है? यानी उनकी व्यक्तिगत पसंद को समझकर उसके हिसाब से गतिविधियाँ करानी चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। जब बच्चे सवाल पूछते हैं, तो उन्हें रोका ना जाए, बल्कि प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है? यानी जब बच्चे सवाल पूछें, तो उनको रोकना नहीं चाहिए और उनको बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जिज्ञासा और रुचि दोनों बढ़ती है। इससे देखिए प्रश्न पूछने की जिज्ञासा बढ़ती है और साथ ही साथ रुचि का विकास होता है। कहानी और नाटक का प्रयोग। शिक्षण को कहानी, संवाद और रोल प्ले के ज़रिए प्रस्तुत करने से वह दिलचस्प हो जाती है, यानी रुचिकर हो जाती है। अगला है देखिए, पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाना। चीज़ों को बच्चों के आस-पास के अनुभव से जोड़कर पढ़ाना उन्हें अधिक समझ में आता है। यानी अगर आप आस-पास की वस्तुओं से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, तो देखिए उनको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा और रुचि भी जागती है, ठीक है? यानी रुचि को भी उत्पन्न किया जा सकता है। समूह गतिविधियों का आयोजन। समूह में कार्य करने से सहयोग की भावना और रुचि दोनों बढ़ती है। शिक्षक का उत्साहित व मित्रवत व्यवहार, यानी शिक्षक का जो व्यवहार है उत्साहित होना चाहिए और मित्रवत होना चाहिए। जब शिक्षक खुद उत्साहित होकर पढ़ाते हैं और बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हैं, तो बच्चे भी उसी का ऊर्जा के साथ सीखते हैं। यानी बच्चे तब देखिए उसी ऊर्जा के साथ सीखते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए डेली क्लास लेते रहिए। किसी दिन देखिए 2 क्लासेस होती हैं तो किसी दिन 1 क्लास होती है। लेकिन क्लासेस आपको डेली अटेंड करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।